मेरे सभी प्यारे बच्चों और मित्रों और साथियों, मैं अपने चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में सबका स्वागत करता हूं। मैं बहुत दिन से इस वीडियो को नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए, बच्चों फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक बच्चों है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों हम कैसे काउंट करेंगे, इस पर हम वीडियो देना चाह रहे हैं आपको। तो कुछ ये बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इसको लिखेंगे, उसके बाद भी आगे बताएंगे आपको। देखिए, जब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों जब पता होते हैं, तो उसके लिए हम किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूले क्या हैं। जब हमें क्रिटिकल एंगल पता होता है तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे। तो हर सिचुएशन में, कंडीशन में फार्मूला अलग अलग होता है, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। बच्चों, जैसे कि एक मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, और लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आएगी, तो बच्चों यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो जिस मीडियम से आएगी उस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और जिस मीडियम में जाएगी उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो जिस मीडियम से आ रही होगी उस मीडियम के रेस्पेक्ट में, अगर हम जिस मीडियम में जा रहे हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं बच्चों, तो ये बच्चों जो फार्मूला लगेगा ये स्नेल्स लॉ से लगेगा। इससे लगेगा बच्चों स्नेल्स लॉ। स्नेल्स जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो जिसका फार्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर, यानी ये मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का है। तो यदि हम इसे उल्टा कर दें कि अगर हम मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में मीडियम 1 का निकालना चाहें, यदि इसी रास्ते को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर दें, यानी लाइट को इसी रास्ते से रिवर्स लौटाएं, तो बच्चों क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो होगा बच्चों साइन आर अपॉन साइन आई होगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जो लाइट रे होती है ये रिवर्सिबिलिटी बिहेवियर को फॉलो करती है बच्चों। यानी करना क्या होगा कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? प्लेन मिरर यूज करेंगे, और प्लेन मिरर ऐसे यूज करेंगे कि ये बच्चों जो रे आ रही है इस पर परपेंडिकुलरली गिरे। कैसे गिरे बच्चों? परपेंडिकुलर सिचुएशन में जब गिरेगी तो ये लाइट रे रिवर्स होकर के दूसरे मीडियम में उसी रास्ते से लौट जाएगी जिस रास्ते से आई थी। तो इस तरह से हम समझ गए कि जब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों पता होंगी तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकालेंगे, ये हमें समझ आया। बच्चों, अगली जो सिचुएशन बच्चों क्या है कि यदि लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में बच्चों आती है, और वहां पर एक सिचुएशन ये होती है कि जब इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती है, क्योंकि हर एक डेंसर मीडियम, हर एक ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल एग्जिस्ट करता है बच्चों। उस एंगल पर जब लाइट उस मीडियम से निकल करके रेयर मीडियम में बच्चों जाएगी, तो वहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों होगा वो 90 डिग्री होगा बच्चों। तो इस सिचुएशन में हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको सी कह देंगे। सी फॉर होता है बच्चों क्रिटिकल एंगल। बच्चों, क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयर में आ रही, क्रिटिकल एंगल बनने के लिए जरूरी क्या होता है कि लाइट रे का डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आना चाहिए बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो केवल बच्चों क्या होगा, साइन सी होगा, केवल साइन सी होगा। और अगर हम यहां पर हम डेंसर कर दें, क्या कर दें बच्चों, डेंसर कर दें, और यहां पर बच्चों क्या कर दें, रेयर कर दें। अगर हम डेंसर के रेस्पेक्ट में किसी रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। ये बच्चों रिलेशन में हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच। तो उम्मीद करते हैं बच्चों सभी को ये बातें समझ में आई होंगी, और हम कुछ और बातें करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के संबंध में, उसको मैं आगे करना हूं क्योंकि इस बोर्ड पे आएगा नहीं, तो इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बच्चों, आपने एक चीज और पढ़ी होगी बच्चों कि जब कभी टब में या आप नदी गए होंगे, नदी में नीचे रेत होता है, कोई सामान पड़ा होता है, तो ऐसा लगता है सामान नीचे ने कुछ ऊपर की तरफ उठा हुआ है। यानी जैसे टब में अगर कोई सिक्का डाल दो, कोई भी चमकदार चीज डाल दो,
तो वो टब में नीचे रहती है, सॉलिड जो होती है टब में नीचे होगी, तली में होगी, लेकिन देखने पर ऐसा लगेगा कि वो कुछ ऊपर उठी हुई है। तो ये जो ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ रही है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से बच्चों, किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन की वजह से। इसे मैं फिगर के माध्यम से आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं ये टब है बच्चों, ये टब है, इसमें पानी बच्चों भरा हुआ है, और यहाँ पर ये कॉइन है बच्चों। क्या है? ये कॉइन। ये कॉइन इसके तली में है, इसके कहाँ है बच्चों? बॉटम में है। लेकिन जब इसको देखा जाएगा बच्चों तो ये कॉइन कुछ ऊपर नजर आएगा बच्चों। इसकी ये जो होगी ये रियल हाइट होगी बच्चों। क्या होगी? इसकी रियल हाइट कह दो, चाहे रियल डेप्थ कह दो बच्चों, क्योंकि ये डेप्थ पानी के केस में डेप्थ यूज किया जाता है, तो हमने डेप्थ कह दिया। और बच्चों ये जो दिखाई पड़ रहा है इसे क्या होगी? वर्चुअल डेप्थ। तो बच्चों अगर ऐसे केस आते हैं तब भी क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर जहां तक पानी है वहां तक पानी होगा, और पानी के बाद बच्चों क्या होगा? एयर होगा। क्या होगा बच्चों? एयर। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है? यहाँ पर जो लाइट रे बच्चों आएगी वो कहाँ से आएगी? वो आएगी बच्चों, या वो आएगी नहीं, वो जाएगी बच्चों। क्या होगी बच्चों? वो जाएगी। वो जाएगी कैसे? वो जाएगी पानी से एयर में जाएगी। कहाँ जाएगी बच्चों? पानी से एयर में जाएगी। कहाँ जाएगी बच्चों? पानी से एयर में जाएगी। क्योंकि तुम ऊपर से देख रहे हो कि तुम्हारी आंखें यहाँ पर होंगी, और तुम्हारी आंखें यहाँ पर होंगी। जब यहाँ से लाइट रे बच्चों यहाँ आएगी तभी तुम्हारी आंखों में पड़ेगी, और इस तरह से तुम चीजों को देख पाओगे। तो बच्चों यहाँ पर जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों होगा, क्या होगा बच्चों? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर हो सकता है, कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड भी हो सकता है बच्चों। तो मैंने ऐसे कह दिया लिक्विड के गैस है तो लिक्विड भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, इसमें चीजों को देख पाओगे। तो क्या होगा बच्चों? रियल डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपारेंट डेप्थ। अपारेंट को ही बच्चों कहते हैं हम वर्चुअल डेप्थ। अपारेंट, वर्चुअल डेप्थ का बच्चों दूसरा नाम क्या होता है? अपारेंट डेप्थ। बच्चों ये इसके बेस पर सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, समझिएगा। इस पर आधारित सवालों को हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।